अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ था, डोजेज फॉर्म। ठीक है, इसमें हमने सबसे पहले तो सॉलिड डोजेज फॉर्म को स्टडी किया, लिक्विड डोजेज फॉर्म को स्टडी किया। अब हमारे पास है सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में जो हमारे पास पहला टॉपिक था वो था ऑइंटमेंट्स। ऑइंटमेंट बेसिकली क्या चीज है? ऑइंटमेंट हमारे पास लिक्विड प्रिपरेशन है, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा इसको हम क्या कहते हैं? वाटर इन ऑयल, यानी कि जो वाटर है वो ऑयल के अंदर है, ऑयल की क्वांटिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू वाटर, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? वाटर इन ऑयल। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो बाकी ये क्या बनेगा? इमल्सिफाइंग एजेंट बनेगा, क्योंकि इसके अंदर वाटर की एडिशन भी है, ऑयल की एडिशन भी है, तो इमल्सिफाइंग एजेंट का ऐड होना लाजिम है। अच्छा, आज हमारे पास जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑइंटमेंट बेसिस। अब हमारे पास ऑइंटमेंट्स की जो बेस है ना, उसकी ऊपर क्लासिफाई किया हुआ है कि इसको चार तरीके से डिफाइन किया हुआ है। आपको ये तो पता ही है कि जब भी कोई हमने फॉर्मुलेशन बनानी है तो उसमें हमारी जो फॉर्मुलेशन की स्टेबिलिटी है वो उसकी बेस के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जितनी अच्छी उसकी बेस होगी, फॉर्मुलेशन हमारी उतनी अच्छी बनेगी, एफिकेसी उतने अच्छे आएंगे, रिजल्ट उतने अच्छे मिलेंगे। इसमें हमारे पास जो सबसे पहले है वो है ओलोजीनियस बेस। ओलोजीनियस बेस का मतलब ये है कि हमने लास्ट टाइम पोस्टीज में भी पढ़ा था, ओलोजीनियस मतलब ये यानी कि ऑयल की नेचर इसके अंदर ज्यादा है, यानी कि वो हाइड्रोफोबिक कंपाउंड है, तो वो कौन से आ जाएंगे? ओलोजीनियस कंपाउंड। वाटर इनसॉल्युबल ऑयल्स एंड फैट। ठीक है, पानी जो है उसके अंदर इनसॉल्युबल है वाटर, और ऑयल्स और फैट जो है वो उसके अंदर सॉल्युबल आ गए। इसके अलावा हमारे पास कौन कौन से एग्जांपल है? हमारे पास कुछ बनाई एग्जांपल्स देंगे। सॉफ्ट पैराफिन है, लिक्विड पैराफिन है। ठीक है, लिक्विड पैराफिन को हम व्हाइट ऑयल भी कहते हैं। कभी कभी एक्सटर्नल पूछ लेते हैं भाई लिक्विड व्हाइट ऑयल किसको कहते हैं, तो बच्चे सोच में पड़ जाते हैं कि लिक्विड पैराफिन तो पड़ा था लेकिन व्हाइट ऑयल नहीं पड़ा था। ठीक है, इनको ऐड करने से हमारे पास क्या हो जाता है? इनको ऐड करने से हमारे पास जो बेस है वो ग्रीसी हो जाती है, ठीक है, मुलायम हो जाती है। उससे क्या होता है? इसको आपको रिमूव करना बॉडी से थोड़ा सा मुश्किल होता है, यानी कि डिफिकल्ट टू रिमूव है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर जो ओलोजीनियस में है हमारे पास कौन से कंपाउंड आ गए? हाइड्रोफोबिक कंपाउंड आ गए, वाटर इनसॉल्युबल कंपाउंड। ठीक है, इसलिए इसमें हमारे पास एग्जांपल में सॉफ्ट पैराफिन है और लिक्विड पैराफिन है। लिक्विड पैराफिन को हम व्हाइट ऑयल भी कहते हैं या लेनोलिन भी कह सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास है सेकंड नंबर पे एब्जॉर्प्शन बेसिस। एब्जॉर्प्शन बेसिस क्या है? हाइड्रोफिलिक है, यानी कि ये वाटर लविंग कंपाउंड है, यानी इसके अंदर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा है। अब एब्जॉर्प्शन बेस में हाइड्रोफिलिक से मुराद ये है, यानी कि ये एक्वस प्रिपरेशन हो गई मोस्टली। इसके अंदर लिक्विड की एडिशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू ऑयल। एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, क्योंकि ये वाटर लविंग कंपाउंड है, इसलिए ये जो इनकी बेस है ये ज्यादा से ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर सकेंगे। ऑइंटमेंट रिटेन देयर कंसिस्टेंसी, लेकिन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ऑइंटमेंट ने अपनी जो कंसिस्टेंसी है या ऑइंटमेंट ने जो अपनी एक किस्म की स्टेबिलिटी है वो लूज कर दी है। नहीं, ऑइंटमेंट अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखेगा, मजबूत रहेगा। ठीक है, वूल फैट इसमें एग्जांपल, हाइड्रस फैट जो है इसको इसमें लेनोलिन, यानी कि वूल फैट को ही हम लेनोलिन भी कहते हैं, या फिर हमारे पास हाइड्रस वूल फैट, ये दो तरह के हमारे पास इसमें ये इनकी एग्जांपल्स हैं। ठीक है। अच्छा, अब थर्ड नंबर पर आ गए हमारे पास इमल्शन बेसिस, यानी कि सेमी सॉलिड। अब हम हमारे पास इसमें इन्होंने दो तरह से इसको क्लासिफाई कर दिया इमल्शन बेसिस को। ठीक है, वाटर इन ऑयल एंड ऑयल इन वाटर, यानी कि इसके अंदर करीन्स भी आ जाती हैं, इसके अंदर कोल्ड करीन्स भी आ जाती है। करीन्स जो सिंपल वाली है वैक्वस प्रिपरेशन वाली है वो वैनिशिंग करीन है, और जो दूसरी है कोल्ड करीन्स है वो ऑयली प्रिपरेशन वाली है, यानी कि ओलोजीनियस फैट्स वाली है। ठीक है, इसमें हमारे पास हाइड्रोफिलिक ऑइंटमेंट्स भी है, हाइड्रोफोबिक भी है। अच्छा, इसमें एग्जांपल में क्या रोज वाटर ऑइंटमेंट है और वैनिशिंग करीम्स है, ये दोनों तीनों चीजें जो इसके अंदर यूज की जा रही है। यानी कि ऑयल इन वाटर, ऑयल पानी के अंदर है, यानी कि पानी की क्वांटिटी ज्यादा है, तो ये क्या बन गई? करीम बन गई। वाटर इन ऑयल, पानी ऑयल के अंदर है, यानी कि पानी थोड़ा है और ऑयल ज्यादा है, तो ये ऑइंटमेंट बन गई, या हम कोल्ड करीम कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे पास हो गई, तीन बेसिस हो गए। उम्मीद है आप लोगों को ये तीन तो समझ आ गई। होमोजेनियस में, एब्जॉर्प्शन में, थर्ड नंबर पे था इमल्शन बेसिस जिसको हम सेमी सॉलिड बेसिस कहते हैं। अच्छा, लास्ट बट नॉट लीस्ट वाटर सॉल्युबल बेसिस। वाटर सॉल्युबल बेसिस का मतलब क्या है? यानी कि जिसके अंदर वाटर की कैपेसिटी भी अच्छी है, एब्जॉर्प्शन अच्छी है, यानी कि वो पानी से आप वॉश करना चाहें, वाटर वॉशेबल्स भी हैं, उनको आप पानी से वॉश करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इट कंटेन ओनली सॉल्युबल वाटर,
ठीक है। इसके अंदर जो हमारे पास वाटर यूज हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सोल्यूबल वाटर ही यूज होगा, बट नॉट ग्रीजी सब्सटेंस। ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इसके अंदर वाटर लविंग सब्सटेंसेस है, वाटर की एडिशन है, क्योंकि ये वाटर वॉशेबल है, बट नॉट ग्रीजी सब्सटेंसेस। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कोई भी ग्रीजी सब्सटेंसेस नहीं होगा, जिसकी वजह से हम इसको ग्रीसलेस भी कह सकते हैं। ठीक है। इसमें एग्जांपल हमारे पास है पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल है, कार्बोवेक्सिस है। अच्छा, अब ग्रीसलेस है, इसके अलावा एकेशिया, ट्रैगाकैंथ, ये चीजें क्यों यूज हो रही है? क्योंकि ये जो है इसके अंदर ये इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर यूज हो रही है। पेक्टिन है, जेलेटिन है, या फिर कुछ सेलुलोज के डेरिवेटिव्स हैं जो हमारे पास इसके अंदर एडिशन में आ रहे हैं। तो क्लास ये हमारे पास ना क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनेल बेसिस थी चार तरह से। पहले नंबर पर हमारे पास थी ऑलिजीनियस बेसिस, नंबर 2 इज द एब्जॉर्प्शन बेसिस, नंबर थर्ड वन इज द इमल्शन बेसिस, एंड नंबर फोर वन इज द वाटर सोल्यूबल बेसिस या फिर वाटर वॉशेबल बेसिस। उम्मीद है आप लोगों को ये चारों जो क्लासिफिकेशन है इसकी ऑर्नामेंट्स की अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो ये क्लास में इनका डिफरेंस भी है और इसके अलावा साथ इसमें एग्जांपल्स भी मौजूद है। ये अगर आप ये लेक्चर तैयार कर लेते हैं तो इसी को पॉइंट्स बनाकर लिख लेंगे तो आपके टॉपिक का बुक से भी सारा कवर्ड हो जाता है और आपको लिखने में भी आसानी होगी। थैंक यू सो मच।